Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you आखिरी चट्टान for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको कक्षा 7 के 8वीं पाठ आखिरी चट्टान पर सूर्योदय नामक पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन मैं कराऊंगा। आप लोग नहीं तो कर सुनिए और उसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो प्रश्न 2 है, वहाँ पहला प्रश्न हो चुका है पिछले दिन। प्रश्न 2 मौखिक प्रश्न हो चुके हैं, तो तीसरा प्रश्न होगा। तो तीसरा प्रश्न पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए का है। यह पहला यूरोपीय था जिसने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इसमें 4 विकल्प हैं, राकेश शर्मा, मार्टन बर्मा, एलेरी और वास्को डी गामा। तो द सही है वास्को डी गामा। तो तीसरा के का है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा और ये द उत्तर सही है। तीसरा का खा, देखते हैं इसका क्या उत्तर सही होता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर अर्पित है भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को और भगवान सूर्य को। भगवान विष्णु को। बा उत्तर सही है, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को। तो ये तीसरा का ग। वॉच टावर क्या है? मीनार जिस पर घड़ी लगी है, घंटाघर, समुद्री जहाजों का निगरानी स्थल, संगम। तो मीनार जिस पर घड़ी लगी हुई है। मीनार जिस पर घड़ी लगी हुई है। मीनार जिस पर घड़ी लगी हुई है। तीसरा का ग है कि मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम कैसा है? मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम कैसा है? तो ये पाठ रंग बिरंगा है। मीनाक्षी मंदिर कपिलेश्वर या मंदिर के बाद इसका गोपुरम रंग बिरंगा नहीं है। तो तमिलनाडु के मीनाक्षी या कपिलेश्वर मंदिर के बाद इसका गोपुरम रंग बिरंगा नहीं है। तो मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम रंग बिरंगा है, ऐसा इससे प्रतीत होता है। तो ग का मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम रंग बिरंगा, स उत्तर सही है। रंग के बिरंगा, यहाँ बीच में आइकन का चिन्ह रहेगा। और तीसरा का अंग। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दीप घरों में क्या चढ़ाने की परंपरा है? सरसों का तेल, देसी घी, नारियल का तेल, सोने का छत्र। तो सरसों का तेल। सरसों का तेल। तो ये रहे तीसरा का द उत्तर सही है वास्को डी गामा। तीसरे के खा का ब उत्तर सही है भगवान विष्णु को। तीसरे के ग का श मीनार जिस पर की घड़ी लगी हुई है। तीसरे के ग का श रंग बिरंगा और अंग है का सरसों का तेल। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। लिखित प्रश्न है, रिटन क्वेश्चंस।
उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थान को भरना है। तो पहले में क में यह है कि हम काली मिर्च के अर्थात केरल में सफर कर रहे थे। काली मिर्च के प्रदेश, का में हो जाएगा प्रदेश, का में जो गैप है वहां पे भरा जाएगा प्रदेश। हम काली मिर्च के प्रदेश केरल में सफर कर रहे थे। तमिल शब्द में तिरु का अर्थ है जैसा जान पड़ता है, श्री जैसा जान पड़ता है, तो श्री इसमें है और श्री इसका उत्तर भी होगा। ग मंदिर में पहनकर ही प्रवेश किया जा सकता है, धोती। और घ है तमिलनाडु के मीनाक्षी या कपिलेश्वर मंदिर की बात, पद्मनाभ मंदिर का गोपुरम रंग बिरंगा नहीं है तो कपिलेश्वर यहां भरा जाएगा। और अंग ये पांचवा है, इसमें तिरुवनंतपुरम स्वामी के नाम से अनंतपुरम कहलाता है। तो यहाँ अनंत ये होगा, अनंत स्वामी के नाम पर अनंत भरा जाएगा इसमें। अनंत ये प्रश्न हो गए। ये चौथे में भरे जाने वाले। क में प्रदेश, ख में श्री, ग में धोती, घ में कपिलेश्वर और अंग में अनंत, ये खाली स्थान में भरे जाएंगे। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश हम पढ़ लेते हैं, प्रश्न का उत्तर, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, फिर प्रश्न का उत्तर देंगे। पहाड़ों की धुंध और मिट्टी का गीलापन, पहाड़ों की धुंध और मिट्टी का गीलापन ताजा बरसात का एहसास देता था, परंतु ऐसा है नहीं। गोवा आने वाला अब नारियल के पेड़ बहुतायत में दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी नालों और झीलों के नीले पानी के किनारे खड़े छितराए से नारियल एक जादुई प्रभाव बिखेर रहे हैं। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को हमने सिर्फ चित्रों और कविताओं में ही देखा सुना है। कोई कोई सूखा नाला भी दिखाई दे जाता है जिसकी तलहटी में गोल पत्थर पड़े हैं। पहाड़ों की तलहटी में हमें छोटे छोटे खेत दिखाई देते हैं, मानो बच्चों ने किसी बड़े मैदान में छोटी छोटी क्यारियां खिलवाड़ हेतु बनाई हों। लाल मिट्टी के बीचों बीच कहीं कहीं हमें काले पत्थर की चट्टानें भी दिखाई देती हैं। पहाड़ों के पत्थरों के खिसकने की यहाँ बड़ी समस्या है, भूस्खलन की बड़ी समस्या है। इसलिए रेल मार्गों पर दोनों किनारों के पत्थरों को लोहे की जाली से बांधा गया है कि कोई पत्थर रेलगाड़ी पे ना गिर पाए। प्रश्न है, ये का है, पहाड़ की धुंध मिट्टी का गीलापन किसका एहसास करा रहा था। तो इसका बाढ़, झरने, नदी और द बरसात, तो इसका उत्तर हो जाएगा का द बरसात। और ख का है पहाड़ों की तलहटी में क्या दिखाई देता है। पहाड़ों की तलहटी में गोल पत्थर, तो पहाड़ों के तलहटी में क्या नदी, नाला, झील, खेत। पहाड़ों की तलहटी में छोटे छोटे खेत, तो छोटे छोटे खेत, तो खेत लिख देते हैं, खेत।
और ये विकल्प है आ विकल्प गा। गोवा में सबसे अधिक कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो गोवा में सबसे अधिक नारियल पाए जाते हैं। तो लिखेंगे गोवा में सबसे अधिक नारियल पाए जाते हैं। गा। रेल मार्ग के दोनों किनारों में पत्थरों के लोहे की जाली से क्यों बांध कर रखा गया है? या भूस्खलन को रोकने के लिए। भूस्खलन को रोकने के लिए या पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए। रोकने के लिए, भूस्खलन को रोकने के लिए या पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए लोहे की जाली से बांध कर रखते हैं। सूखे नाले की तलहटी का वर्णन कीजिए। सूखे नाले जिसकी तलहटी में गोल पत्थर रहते हैं। सूखा नाला जिसकी तलहटी में गोल पत्थर पड़े हैं। सूखे नाले भी गोवा में दिखाई देते हैं जिनकी तलहटी में गोल पत्थर पड़े हैं। तलहटी में गोल पत्थर पड़े हैं। सूखे नाले भी गोवा में दिखाई देते हैं जिनके तलहटी में गोल पत्थर पड़े हैं। तो ये रहा ये पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न ये का है छठा का। लेखक किसके साथ यात्रा कर रहे थे? तो लेखक कुछ बच्चों के साथ, कुछ विद्यार्थियों के साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों के साथ यात्रा कर रहे थे। लेखक के साथ कुछ पढ़ने लिखने वाले उनके विद्यार्थी थे जिनके साथ भी यात्रा कर रहे थे। केरल की क्या विशेषता है? केरल में सब कुछ हरा भरा है। मिट्टी यहाँ की काली है। यहाँ मसालों तथा नारियल की खेती होती है। यहाँ मसालों तथा नारियल की खेती होती है। तो यहाँ केरल के साथ में सब कुछ हरा भरा है। मिट्टी यहाँ की काली है और यहाँ मसालों की खेती होती है, नारियल की खेती होती है। बिंदु कौन थी? उसे लेखक की क्या उसने लेखक की क्या सहायता की? बिंदु एक टूरिस्ट गाइड जैसी थी जिसने उन्हें वहाँ केरल के महत्वपूर्ण स्थानों को बताया तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता का वचन भी दिया। एक प्रश्न है, टावर वॉच जो है वहां पर
जहाजों के निगरानी का स्थल है, वह सही होगा। जहाजों के निगरानी का स्थल, जहाजों के निगरानी का स्थल। और ये प्रश्न आगे हम देखते हैं, बिंदु कौन थी? उसने लेखक बिंदु कौन थी तथा उसने लेखक की क्या सहायता की? लेखक की क्या सहायता की? यहां जो है वाच टावर, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री जहाजों का निगरानी स्थल, ये सही होगा, आप इसको बना लेंगे। इसके बाद बिंदु कौन थी? प्रश्न है बिंदु एक पर्यटन विभाग के काउंटर पे जाके हमने जानकारी ली। आशा के अनुरूप वहाँ तिरुवनंतपुरम शहर और उसके आसपास की जानकारी दी गई। कुछ साहित्य भी उपलब्ध है। बिंदु नाम की एक महिला ने हमें सब जानकारी दी। पर्यटन विभाग की एक महिला थी जिसका नाम बिंदु था। उसने पर्यटक स्थलों की जानकारी दी तथा अपना मोबाइल नंबर भी दिया। अपना मोबाइल नंबर भी दिया। इस प्रकार उसने लेखक के किसी भी संकट में पड़ने पर सहायता करने की भी बात कही। पर्यटन विभाग की एक महिला थी जिसका नाम बिंदु था। उसने पर्यटक स्थलों की जानकारी दी और अपना मोबाइल नंबर भी दिया। जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता था। अब दक्षिण भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? दक्षिण भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ये समुद्री वस्तुओं को बेचते हैं, जैसे सीप, घोंगे इत्यादि। दक्षिण भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उत्तर हो जाएगा ये समुद्री वस्तुओं, सीप, घोंगे, शंख आदि को बेचते हैं या उनसे निर्मित श्रृंगार की वस्तुओं को बेचते हैं। ये खेती भी करते हैं तथा मसाले, नारियल आदि का अच्छा निर्यात भी करते हैं।
अब वास्को डी गामा के विषय में अब क्या जानते हैं। वास्को डी गामा के विषय में हम थोड़ी जानकारी देते हैं कि ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था जो अमेरिका की खोज में चला। अपने जिसने भारत की खोज की। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने कालीकट पे पहुंचकर भारत की खोज की समुद्री मार्ग से। वास्को डी गामा कौन था? उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, बहुत ही साहसी था, जिसने कि भारत की खोज की। तो यह प्रश्न जो समाप्त होता है, छठा प्रश्न। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम ऐसे ही बता देते हैं, आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको हम बता रहे हैं। तो 3 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। पहला है पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पद्मनाभ स्वामी के जो मंदिर था उसके सौंदर्य का वर्णन करना है। सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी का मंदिर पर जब लेखक पहुंचता है तो यह 10-12 फुट ऊंचे आधार पर स्थित यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। मंदिर में धोती पहन करके ही प्रवेश किया जा सकता है। पुरुष ऊपर उगाड़े बदन ही जाते हैं। महिलाएं साड़ी या फिर सलवार कुर्ते में उन्हें धोती लपेटनी पड़ती है, जिसे वहां मुंडू कहते हैं। हमारे साथी हम लोगों ने भी अपने साथी विनोद जी से धोती जिनके पास थी लिए और वहां पर हमने भी पद्मनाभ स्वामी के दर्शन किए। प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में भी गोपुरम है। यहाँ मुख्य मंदिर से लगा हुआ ऊंचा द्वार है। ये रंग बिरंगा नहीं है बल्कि साधारण है। बाहर के बजाय अंदर पहुंचने पर मंदिर की भव्यता का और गहराई का एहसास होता है। मंदिर में अनंत शयनम विष्णु की भव्य मूर्ति स्थापित है। मुख्य मंदिर के चारों ओर कुछ बड़े बड़े स्तंभ पट्टी के विशाल बरामदे और गलियारे हैं। यहाँ दीपघरों में सरसों की तेल चढ़ाने की परंपरा है और कुछ प्रतिमाओं को भी तेल से अभिषेक किया जाता है। तो ये रहे इसके कुछ पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के सौंदर्य का वर्णन। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में प्रवेश करने की क्या विधि है उसी में सम्मिलित है। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें धोती पहननी पड़ती है। स्त्रियां जो अपनी जो साड़ी पहन के जाते हैं तो बिना धोती पहने उसमें प्रवेश वर्जित है। कन्याकुमारी के तट से दृश्य का वर्णन कीजिए। ये तीसरा प्रश्न है। तो कन्याकुमारी के तट पर सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सूरज की सुनहरी किरणों का जादू यद्यपि लेखक को देखने के लिए नहीं मिला, परंतु उसने रंग बिरंगी विविध रंग वाली रेत पर लेटे और वहाँ के तरंगों का आनंद लिया। लहरें आती, टकरा करके बिखर जाती और वहाँ से खूब स्नान करके लेखक बाहर निकले और कपड़े बेचे, कपड़े और पहने तथा उन्होंने विभिन्न वस्तुओं का जो कि समुद्री वस्तु थे, सीप, घोंगे तथा शंख आदि को उन्होंने खरीदा, जो कि झालर, झूमर, छत के सामान, मालाएं, चाबी आदि के छल्ले बनाने में उपयोग होते हैं। तो वहाँ पर जो वृद्ध थे ये सामान को बेच रहे थे। मूल्य पर आधारित प्रश्न, भाषा की समझ में अब हम चलते हैं। तो तर और तम लगा करके डिग्री बनाई जाती है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की तरह। तो यहाँ पर ये 2 प्रत्यय हैं जिनका उत्तर अवस्था उत्तम अवस्था कहा जाता है, जैसे सुंदरतर और सुंदरतम। इसी तरह अधिकतम लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, अधिक शब्द से बना लेंगे। अधिकतम लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य सुंदरतम है। आज तापमान अपने उच्च
उच्चतम स्तर पर रहा। जानते हो रुई से भी कोमलतर वस्तु क्या है? श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति महान होता है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति महान होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर, ये जो बड़ा छोटा तिरुवल्लुवर, ये तीसरा विकल्प सही है। प्रतिष्ठा, ये पहला ही सही है। पुर्तगाली, ये पुर्तगाली तीसरा विकल्प सही है। और इसमें तिरुअनंतपुरम, तो तिरुअनंतपुरम ये दूसरा विकल्प सही है। और अंग व्यवस्थित, व्यवस्थित ये पहला ही विकल्प सही है। तो तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर ई प्रत्यय लगाकर बताना है। हम इसे बता देते हैं आपको। कथन में ई लगाकर कथनी बनेगा, पठन में ई लगाकर पठनी बनेगा, दर्शन में ई लगाकर दर्शनीय बनेगा, बड़ा ई होगा सब में। और राष्ट्र में राष्ट्रीय हो जाएगा, और भारत में भारतीय हो जाएगा, और सायन में ई लगाकर सहन में सहनीय हो जाएगा। वाक्यों में बहुवचन में बदल कर लिखिए। मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा था, तो लिखोगे मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। चौथा प्रश्न है, चौथा का है झील का पानी नीला पानी जादुई प्रभाव बिखेर रहा था। तो झीलों का नीला पानी जादुई प्रभाव बिखेर रहा है। नर्तक ने समा बांध दिया, नर्तकों ने समा बांध दी। क्यारी में फूल खिले हैं, क्यारियों में फूल खिले हैं। और आगे है मेरे भाई ने कहानी सुनाई, मेरे भाइयों ने कहानी सुनाई, मेरे भाइयों ने कहानियां सुनाई, ये हो जाएगा। रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में 8 कवि और 5 कवित्रियां आई थी। कवित्रियां आई। तो आश्रम में तपस्वी और तपस्विनी तप करते हैं। प्रेमचंद विद्वान थे और महादेवी विदुषी। गाय शिक्षक गणित पढ़ाते थे और शिक्षिका हिंदी। पिछले वर्ष कार्यक्रम में संयोजक अजय कुमार थे, इस वर्ष संयोजिका श्रीमती संगीता हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। आभारी शब्द का अर्थ है कृतज्ञ। ब विकल्प सही है, छठवां का ब। और ख का किस शब्द में गण प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? दर्शक गण, छात्र गण, गणराज, अध्यापक गण। तो गणराज्य में नहीं हुआ। और गा में प्रदर्शित शब्द में इत प्रत्यय है, और ये ब उत्तर सही है। गा उत्ताल का शब्द है, उत्ताल ऊंची, ऊंचा, अविकल्प सही है। कतिपय शब्द का अर्थ कुछ, यह पहला विकल्प सही है। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 शब्द बनाइए। गुण, गुणी, गुणक, गुणदायी, ऐसे ही बनाना है। धर्म से धर्मी, धर्मत और धर्मदायी। चिंता, चिंतित, चिंतित और चिंतक, चिंतादायी या आशा, आशाप्रद और आशादायी। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो गुण, गुणी, जैसे सुख से सुखी, सुखद और सुखदायी। गुण, गुणी और गुणवान। गुण, गुणी और गुणक और गुणवान। धर्म, धार्मिक और धर्मत तथा धर्मदायी। चिंता, चिंतित और चिंतक तथा चिंताजनक। आशा, आशावान, आशाप्रद और आशादायी।
रंगीन शब्दों को पहचान कर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप लिखिए। केरल संज्ञा, घुमक्कड़ी यह विशेषता है विशेषण। हम ये आप सर्वनाम है। बुढ़ापे ये भी संज्ञा है लेकिन यह भाववाचक। और आयुष्मान की लालिमा शीघ्र गायब हो गई तो क्रिया विशेषण। समुद्र तट पर कुछ लोग सजावटी सामान बेच रहे थे, सामान की विशेषता है तो सामान की विशेषता सजावटी है तो विशेषण हुआ। लहरें प्रचंड वेग से हमारे सही से टकराई, टकराना क्रिया है तो इसे लिखेंगे। हम थकान से चूर हो चुके थे तो थकान से चूर हो चुके थे। थकान क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। पद्मनाभ इस नगर के अधिष्ठाता देव है तो इसका हो जाएगा सर्वनाम। तो आज यहाँ से इसका पाठ समाप्त होता है। शेष अगले दिन।